नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने संधि, प्रत्यय, वर्ण विचार, अव्यय इत्यादि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पास आगे अपने जो विषय से रिलेटेड चीज़ है वो है शब्द रूप। ठीक है मित्रों, शब्द रूप से रिलेटेड अब हम सारे शब्द रूपों का एक बार अध्ययन करेंगे। इस कक्षा का मीन्स ये नहीं है कि हम कुछ याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इस कक्षा का मीन्स यही है कि हम अपने पढ़े हुए को दोहरान कर रहे हैं। ये देखिए मित्रों, शब्द रूप और शब्द रूपों से रिलेटेड आप ये मान लो कि जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने संस्कृत भाषा में जितना भी सिलेबस है वो सब शब्द रूपों और धातु रूपों के ऊपर निर्भर होता है कि कितने शब्द रूप और धातु रूप आपने किए हैं और कितने आपको आते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, अपना आसानी से अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए शब्द रूप। अब देखो इसको यदि हम ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो इससे हमको ये होता है कि जैसे मान लो अपन ने एकारांत कोई रूप याद किया तो सारे एकारांत रूप हमको याद रह जाएंगे। और कुछ ये जो नियम है उनको अपन थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। सुप्तिंगांत पदम अर्थात सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। अर्थात सुबंत पदों की 7 विभक्तियां होती हैं तथा उनके 3-3 वचनों से कुल 21 प्रत्यय होते हैं। शब्द रूपों के प्रमुख नियम: एकारांत शब्दों के अंत में आय होता है, जैसे रामाय। इकारांत उकारांत शब्दों के अंत में ऊ होता है ना। और इकारांत उकारांत शब्दों के अंत में औ होता है, जैसे कवो, गुरो, है ना। तो अब हमको इस तरह से याद रखना होगा कि अंतिम शब्द जो है उसके अकॉर्डिंग हम आगे वाले शब्द को बनाते हैं। एकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत शब्दों को दीर्घ होकर के अंत में न हो जाता है, जैसे हरिन, गुरून इत्यादि, है ना। इकारांत, उकारांत और रिकारांत शब्दों की पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ई, उ, री को गुण होकर के क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाता है। और शब्द के अंत में लगने वाले कारक चिन्हों को सुप कहते हैं। सुप क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह जो लगते हैं उन्हें सुप कहा जाता है। और वो क्या होते हैं, देखो जब हम कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे उससे पूर्व हमें शब्द रूप भी आना आवश्यक है। और कारक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम याद अभी पढ़ेंगे, वो भी हमें आनी अति आवश्यक है। तथा इन सुप, सु औ जस, ये प्रत्यय कौन से होते हैं, सु औ जस, आम ओट सस, टा भ्याम बिश, ये भ्याम व्यस, यसी भ्याम व्यस, यस ओस आम, ये ओस सुप। इस तरह से हमारे पास में ये 21 प्रत्यय होते हैं जिनसे पूरे शब्द रूपों का निर्माण होता है। अब देखो प्रत्ययों को लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सुबंत। उन्हें क्या कहेंगे हम, सुबंत कहेंगे। जैसे राम है, रामो, रामः प्रथमा। अब सुप प्रत्यय के अवशिष्ट रूप हलंत शब्दों से प्राय सीधे जुड़ जाते हैं तथा कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु अजंत शब्दों से जुड़ते समय इन अवशिष्ट रूपों में कुछ स्थानों पर परिवर्तन होता है। अब देखो सुप प्रत्यय कौन कौन से होंगे, देखो पहला क्या है, प्रथमा विभक्ति। और इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। अब इसका वचन क्या है, एक वचन है सु, द्विवचन है औ और बहुवचन क्या है, जस। अब द्वितीय विभक्ति में दूसरा क्या है, कर्म कारक। और इसमें एक वचन क्या होगा, अम। अब जैसे मान लो राम प्लस सु किया हमने, सु की क्या की, उपदेश अजनुनासिक से इत संज्ञा, तस्य लोपे से लोप। और लोप करने के बाद में हमारे पास में केवल स बचा। अब वो स को स सजु शुरू से रू हो जाएगा, ऊ की उपदेश अजनुनासिक से इत संज्ञा, फिर तस्य लोपे से लोप होकर के हमारे पास में क्या बन जाएगा, रै बचेगा। और रै को खरवसानीय और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाता है। ऐसे ही राम प्लस आओ लिखेंगे तो वो बन जाएगा रामो, आपको पता ही है ना। तो इस तरह से रामः, इस तरह से शब्द रूप बनेंगे हमारे। किससे बनते हैं, सुप प्रत्यय से लग करके शब्द रूप बन जाते हैं। ऐसे द्वितीय विभक्ति के कर्म में क्या होता है, अम, ओट, शश। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक टा भ्याम भिष। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, ये भ्याम व्यस। पंचमी विभक्ति अपादान कारक यसी भ्यम और व्यस। षष्ठी विभक्ति
एक वचन यस ओस आम, सप्तमी विभक्ति एक वचन यी ओस सुप, ठीक है। और संबोधन में वापस से वही रिपीट हो जाता है, वो सेम अपन को पता ही है, संबोधन में सु आओ जस आदेश हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो प्रातिपादिक संज्ञा आ गई है। प्रातिपादिक धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके सार्थक शब्दों को, जो देखो धातु प्रत्यय और प्रत्यांतक शब्दों को छोड़ करके जो सार्थक शब्द होते हैं वे ही प्रातिपादिक कहलाते हैं। अर्थात कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समास समस्त पदों को भी प्रातिपादिक कहते हैं। प्रातिपादिक शब्दों को अजंत और हलंत दो भागों में बांटा गया है। अजंत शब्दों में एकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत तथा रीकारांत आदि आते हैं। अब ये देखिए राम शब्द, ठीक है, अपन राम शब्द का अध्ययन करते हैं। विभक्ति है प्रथमा। अब देखो इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या आएगा? राम है, रामो, रामाः प्रथमा। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान द्वितीय। अब देखो मैं आपको साथ साथ सुप प्रत्यय दिखाती चलती हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो सुप प्रत्यय की प्रथम विभक्ति में एक वचन क्या था? सु था। अब सु की जगह मैंने आपको इतने सारे सूत्र लगा करके, अब जब राम शब्द की हम सिद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास में विसर्ग आ जाएगा। तो शब्द तो क्या है? राम है, लेकिन उसके साथ में देखो दो बिंदियां लग गई, मतलब सु प्रत्यय का इसमें क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। तो क्या बन गया? ये राम है। ऐसे ही अपने पास में द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में क्या है? अव है। अब राम शब्द में हम अव लगाएंगे तो रामव बन जाएगा। ऐसे ही जश लगाएंगे तो क्या है? अब जैसे मान लो हमारे पास जश है, जश में से से चला गया, हमारे पास में जय बचा। अब जय में से हमारे पास में ए बचेगा, तो क्या बन जाएगा? ये राम है प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? रामः। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या आ जाएगा? रामम। ये देखिए रामम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है? अम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है? अम। वही ओट हो जाएगा, तो टे तो चला गया, ओ बचा, तो वही रामव बन गया वापस से, ठीक है। अब ऐसे ही रामो और रामान, शश से क्या बन गया? रामान बन गया। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का एक वचन में रामेण, ये देखो टा आ गया, तो आ की मात्रा हो गई अपने पास में, टा आ की मात्रा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? एन आ गया, ठीक है। रामेण, रामभ्याम, रामई तृतीया, इसमें सूत्र लगेंगे, सूत्र से परिवर्तित होकर के इसमें एन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा? रामाय, ठीक है। रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में आएगा हे राम, हे रामो, हे रामः, ठीक है। अब संबोधन में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति को ही रिपीट कर देते हैं। अब देखो नत्व संधि के कारण राम के तृतीय विभक्ति के एक वचन में तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। कौन सी संधि होती है? णत्व संधि। कौन सी संधि होगी? णत्व संधि, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं इकारांत। अभी हमने कौन से शब्द रूप पढ़े थे? एकारांत पढ़े थे। अब एकारांत से रिलेटेड जितने भी शब्द रूप हैं, राम शब्द के एकारांत से रिलेटेड जितने भी शब्द रूप हैं, वो सारे कैसे बनेंगे? राम के समान ही बनेंगे। जैसे बालक शब्द है, नृप शब्द है, ठीक है, जैसे मोहन है, ठीक है ना। जितने भी एकारांत शब्द हैं वो सारे किससे बनेंगे? राम शब्द से बन जाएंगे। ऐसे ही हरि शब्द है। अब हरि क्या है? ईकारांत। अब ये जो आप अपने जो कोर्स में हैं केवल वो ही हैं जो रीट के एग्ज़ाम के जो कोर्स में हैं, जो सी टेट में, आर टेट में, जो हमारे कोर्स में निश्चित रूप से जिनको ये बता रखा है कि ये वाला ही आएगा, बस वो ही अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम बाहर नहीं चलेंगे। अब ये देखिए हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? हरि ही, हरि, हरय प्रथमा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन हरीम, हरि, हरिन द्वितीया। तृतीय विभक्ति का एक वचन हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि तृतीया। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य चतुर्थी। पंचमी विभक्ति का एक वचन है हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य पंचमी। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है हरे, हरियो, हरिणाम षष्ठी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है हरो, द्विवचन है हरियो और बहुवचन है हरिषु, ठीक है। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरे संबोधन, ठीक है ना। अब इस तरह से जैसे मान लो आपने वीडियो ही चला करके रख लिया तो ये आपका रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो वापस से याद आ जाएगा। देखो शब्द रूप, धातु रूप ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार अध्ययन नहीं करते हैं तो हमको समझ में आता ही नहीं है, भूल जाते हैं हम, है ना।
इसी रूप के तृतीया के एक वचन में षष्ठी के बहुवचन में वही न के स्थान पर न हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं पति शब्द पर। अब ये देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, पति, हरि की तरह बनेंगे भी, वही पति, पतः प्रथमा। द्वितीय विभक्ति में पतिम, पति, पतिम द्वितीया। तृतीय विभक्ति में पत्या, पतिभ्याम, पतिभि तृतीया। चतुर्थी विभक्ति में पत्ते, पतिभ्याम, पतिभ्य चतुर्थी। पंचमी विभक्ति में पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य पंचमी। षष्ठी विभक्ति में पत्यु, पत्यो, पतिनाम षष्ठी। सप्तमी विभक्ति में पत्यो, पतयो, पतिषु सप्तमी। संबोधन में हे पते, हे पति, हे पतः संबोधन। इसी तरह से हमारे पास में आगे आते हैं सखी। अब ये सखी शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अब अपन बोलने में तो क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। सखी को हम क्या बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। सखी को क्या बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। तो ठीक है ना। अब देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, सखा। द्विवचन में सखायो, बहुवचन में सखाय है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन सखायम। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सखायो और बहुवचन सखीन। तृतीय विभक्ति का एक वचन सख्या, द्विवचन सखीभ्याम, बहुवचन सखीभी। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य। पंचमी विभक्ति का एक वचन सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्य। षष्ठी विभक्ति में सख्यु, सखयो, सखीनाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन सख्यो, सखयो, सखीषु। संबोधन में हे सखे, हे सख्यो, हे सख्य संबोधन। तो इस तरह से जो भी हमारे इकारांत जो शब्द हैं मित्र, है ना, जो भी हमारे जैसे मान लो पति शब्द है, हरि शब्द हैं, ये सारे एक समान ही चलते हैं लगभग, ठीक है। कुछ एक चेंजेस होते हैं जो अपन कर देते हैं, बाकी लगभग एक समान ही चलते हैं। ऐसे ही गुरु शब्द के रूप देखिए। प्रथमा विभक्ति का एक वचन गुरुहु, द्विवचन में गुरु और बहुवचन में गुरु है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन गुरुम, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन गुरु और बहुवचन गुरुन। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का एक वचन गुरुणा, द्विवचन गुरुभ्याम और बहुवचन गुरुभी। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन गुरुवे, द्विवचन गुरुभ्याम, बहुवचन गुरुभ्य। पंचमी विभक्ति का एक वचन गुरवो, द्विवचन गुरुभ्याम, बहुवचन गुरुभ्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन गुरवो, द्विवचन गुरुवो और बहुवचन गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन गुरवो, द्विवचन गुरुवो और बहुवचन गुरुषु। और संबोधन में हे गुरो, हे गुरु, हे गुरु है संबोधन, ठीक है। अब ये पितृ शब्द के रूप हैं जो कि रीकारांत हैं। पितृ शब्द के रूप क्या है, रीकारांत। जैसे मान लो अपने री की जो मात्रा होती है कैसे लगती है, नीचे ये वाली, ये री की मात्रा होती है, ये क्या हो गए, रीकारांत हो गए, मतलब पिता। पितृ का अर्थ क्या होता है, पिता। अब जैसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, पिता। द्विवचन में पित्रो, बहुवचन में पित्र। द्वितीय विभक्ति का एक वचन पित्रम, पित्रो, पितृन। अब ये देखो दो मात्राएं लग गई, मतलब दीर्घ हो गए यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो मात्राएं लगी हैं, इसलिए क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया। ऐसी तृतीय विभक्ति के एक वचन में मित्रा, द्विवचन में पित्राभ्याम और बहुवचन में पित्राभि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पित्रे, द्विवचन में पित्राभ्याम, बहुवचन में पित्राभ्य। पंचमी विभक्ति के एक वचन में पितुहु, द्विवचन में पित्राभ्याम और बहुवचन में पित्राभ्य। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में पितुहु, द्विवचन में पित्रो और बहुवचन में पितृणाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पितृ, पित्रो, पितृषु। संबोधन में हे पिता, हे पित्रो, हे पित्र संबोधन, ठीक है। अब इस तरह से जैसे मान लो अपन ने रीकारांत शब्दों का भी अध्ययन किया, ठीक इसी तरह से हम आगे भी लगातार अध्ययन करेंगे। जितने भी हमारे कोर्स के अंतर्गत जितने भी शब्द रूप और धातु रूप है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी मुझे आप राय दे सकते हैं।
यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, और ये न केवल ये वीडियोज़ हमारे रीट के ही अपितु CTET, HTET, UPTET, MPTET या किसी भी प्रकार की, जैसे मान लो अभी संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, या आगे और भी कोई वैकेंसीज आएंगी, है ना, संस्कृत भाषा से रिलेटेड, उन सभी में ये अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आप कक्षा 6 से लेकर के और BA तक के सारे स्टूडेंट्स के लिए यह शब्द रूप इम्पोर्टेंट हैं, तो आप आसानी से इसमें से अध्ययन कर सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है। यदि इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछें और बताएं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।